नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकी उपाध्याय। आज आप सभी के बीच बहुत ही सटीक खबर लेकर पहुंची हूँ, या फिर ये कहें कि जिस खबर को लेकर या जिस टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच पहुंची हूँ, ये जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस वक्त सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महिलाओं के लिए बेहद गंभीर है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान लगातार पूरे प्रदेश भर में निरीक्षण कर रही हैं, जगह जगह पीड़ित महिलाओं से मिल रही हैं, और ये कहें कि उनको न्याय के लिए लगातार अपना जोर लगा रही हैं। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ, क्या इस देश में न्याय के लिए सिर्फ महिला ही परेशान है या फिर पुरुष भी है? सभी लोग जानते हैं कि सदियों से, वर्षों से महिलाओं पे अत्याचार होते आ रहे हैं। कभी दहेज को लेकर, कभी संतान को लेकर, कभी परिवार के कलेश को लेकर महिलाएं अपनी जान देती आई हैं, या फिर ये कहें कि महिलाओं के साथ ये लगातार ऐसे दुरुपयोग या ऐसे उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा सा हटकर है। बता देती हूँ कि ज़माना बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लोगों के सोचने का तरीका बदल गया है, और यही वजह है कि आज के डेट में 80% के समथिंग महिलाएं दहेज प्रथा के फर्जी केस लगाती हैं, तमाम परिवारों को फंसा देती हैं, उनको परिवार वालों को जेल करा देती हैं, क्योंकि उन्होंने जो दहेज प्रथा का जो कानून है उसको हथियार के रूप में यूज़ करती हैं। जानती हूँ, आप भी जानते हो, ऐसा नहीं है कि सारी महिलाएं खराब हों, ऐसा भी नहीं है कि सारे पुरुष खराब हों, और ऐसा भी नहीं है कि सारी महिलाएं अच्छी हों और सारे पुरुष अच्छे हों। लेकिन मेरा टॉपिक कहीं और जाता है। बता देती हूँ कि इस दौर में अब पुरुषों को भी न्याय चाहिए। पुरुष भी बेहद परेशान हैं। जिस तरीके से महिलाएं उनको लगातार फर्जी केसों में लपेट रही हैं, दहेज प्रथा के फर्जी केस लगा रही हैं, अब इसलिए कहीं ना कहीं लगता है कि पुरुषों को भी अब न्याय की बेहद ज़रूरत है। 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के बीच लाइव आकर ये कहा था, क्या अब पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए? उसमें से कई लोगों का ये था कि बिल्कुल जी हाँ, होना चाहिए। बता देते हैं, मैं भी इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। माँ बाप दोनों संतानों को पैदा करते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों को शिक्षा बराबर देते हो, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को पालन पोषण बराबर मिलता है, दोनों की पालन पोषण सेम एक घर में एक साथ होती है, तो फिर आखिरकार दोनों के संस्कारों में फर्क कैसे आ जाता है? ये भी एक सवाल बनता है। लेकिन बता देते हैं कि अब जो मेरी मुहिम है, या कहें जो मेरा टॉपिक है, या कहें कि जिसके पीछे लगातार मैं काम करती आ रही हूँ, वो मेरे को एक बात समझ में आई कि अब पुरुषों को भी सुरक्षा की, पुरुषों को भी न्याय की बेहद ज़रूरत है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या देश भर में लगातार आप देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके से केस हो रहे हैं, हनीमून के लिए कपल जाता है, लेकिन वहाँ से घर वापस एक ही आता है, वो घर वापस ना जाके सीधा जेल जाता है। ज़रूरी है जो महिलाएं प्यार में अपने पुरुषों को लगातार अपनी तरफ खींच लेती हैं, और एक वादा हो जाता है, क्योंकि शादी हमारे यहाँ एक ऐसा बंधन है जिसको ज़िंदगी भर साथ जीना और मरने की कसम खा के उस बंधन में हम आगे चलते हैं, और इसीलिए पुरुष या महिलाएं विश्वास कर लेते हैं। यही वजह है कि जब राजा रघुवंशी हो या फिर और भी निकिता सरीन जैसे जो केस हैं, और भी लोग हैं, इन लोगों की क्या गलती थी? वो अपने बीवी, अपनी वाइफ, जिसको वाइफ मानते, शादी की, उसके साथ हनीमून मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन उस परिवार को पता नहीं था कि जिस बेटी को ब्याह कर, बहू बनाकर अपने घर ला रहे हैं, वही बेटे की हत्यारन हो जाएगी। मैं कहती हूँ, अगर आपके अंदर अपने बाप से शादी कहीं और करने की बात कहने की हिम्मत नहीं है कि हम कहीं और प्यार करते हैं, हम शादी वहां करनी है, तो आपके अंदर किसी की जान लेने की हिम्मत कहां से आ जाती है? ये किसने कह दिया किसी के बेटे की हत्या करवा दें? आपको किसी बंधन में नहीं रहना है, आप जा सकते हैं। कानून
तमाम बने हुए हैं। आप डाइवोर्स ले सकते हैं, आप अलग हो सकते हैं, या शादी से पहले आप माँ बाप से ये भी कह सकते हैं कि मेरी सही कहीं शादी और करना चाहती हूँ, मुझे इस बंधन में नहीं बंधना है। लेकिन ये अधिकार आपको किसने दे दिया है कि आप किसी के बेटे की हत्या कराकर और आप अपने प्रेमी के साथ सोचो कि सुकून की ज़िंदगी गुजार लेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देश का कानून बेहद सख्त है, न्याय दोनों को मिलेगा, बेटा हो या बेटी हो। इसलिए कहते हैं कि अब पुरुषों को भी न्याय की बेहद ज़रूरत है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रिंकी उपाध्याय, आगरा।